किसी ने ठीक ही कहा है कि आपको अपने कर्मों के फल भोगने ही पड़ेंगे। कर्म की गति विचित्र है और इससे आपको क्या किसी देवता को भी छुटकारा नहीं मिलता है। जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बहुत ही रोचक प्रसंग है, एक प्रेरणादायक स्टोरी है जिससे आपको जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए और उसके कर्मों के फल आपको कैसे मिलेंगे उसके बारे में जानकारी मिलती है। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक पुजारी हुआ करता था जो भगवान की दिन रात सेवा अर्चना किया करता था। उसका दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा चल रहा था। उसी के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। सिचुएशन देखिए, वो पुत्र जन्म से अपाहिज था। पुत्र जन्म से अपाहिज था। ब्राह्मण अपने आप को कोसने लगा, अपने अंदर ये बात ढूंढने लगा कि आखिर क्या कारण था कि मेरा पुत्र अपाहिज हुआ। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि मेरे पुत्र को जन्म से चलने का अधिकार नहीं मिला। कुछ समय ऐसे ही गुजरा, बच्चा बड़ा हुआ। इसी दरमियान उस नगर में एक संत महात्मा आए जो काफी पहुंचे हुए थे और जो भूत पूर्व जन्म और भविष्य की बातें बता दिया करते थे। मंदिर परिसर में रुके। पुजारी नित्य प्रतिदिन भगवान की सेवा अर्चना करता था। सेवा अर्चना करने के बाद उसने संत महात्मा की भी सेवा अर्चना करी। उसके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठ रहा था कि मैं महात्मा जी से ये पूछूं कि मेरे बच्चे को ही अपाहिज क्यों बनाया भगवान ने। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिस कारण से मेरा बच्चा अपाहिज हुआ है। एक दिन मंदिर परिसर में श्रद्धालुगण बैठे हुए थे, प्रवचन चल रहा था, सत्संग चल रहा था। उसी समय उस पुजारी ने संत महात्मा से प्रश्न पूछा, महात्मा जी आपको मेरा सशद नमन और मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मेरे अंतर मन में जो द्वंद्व उठ रहा है उसे आप शांत करिए। महात्मा जी ने कहा, पूछो बेटा क्या द्वंद्व है। तो उस पुजारी ने कहा, महात्मा मैंने जीवन भर भगवान के यहाँ, भगवान के घर पर, भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना करी और वो भी तन मन धन से करी, कुछ भी नहीं मांगा, केवल और केवल एक सुखी दाम्पत्य जीवन। इस सुखी दाम्पत्य जीवन में जब मेरे घर पर एक बच्चे का जन्म हुआ तो वो बच्चा अपाहिज क्यों हुआ, उसका क्या कारण है, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा। इस बात के बारे में आप थोड़ा मुझे बताएं। तब उन संत महात्मा ने कहा कि बेटा इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। क्या कहा? बेटा इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, जिसने जन्म लिया उसके कर्मों के फल है कि वो अपाहिज बना हुआ है। ब्राह्मण कुछ समझ नहीं पाया। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी थोड़ा विस्तार से बताएं। तब संत महात्मा ने कहा कि बेटा ये जो तेरे घर पर बेटा बन के जन्मा है, ये पूर्व जन्म में एक किसान का बेटा था। क्या था? किसान का बेटा था। उसके पिताजी काफी मेहनत किया करते थे, सुबह सवेरे खेत पर जाकर खेती का कार्य किया करते थे। जब उसकी माँ दोपहर का खाना उसके हाथ भेजती थी तब पिताजी भोजन किया करते थे। एक दिन की बात है, उसकी माँ ने उसके लिए भोजन रखा और उसके बाद टिफिन रख के कहा कि बेटा तू भोजन कर ले, भोजन करने के बाद इस टिफिन को अपने पिता के पास ले जाना और पिता को खाना खिला के आ जाना। बेटा भोजन करने के लिए बेटा ही था, इतने में उसका एक मित्र आया और बाहर से उसे आवाज लगा दी। मित्र के आवाज लगाने पर वो उठकर बाहर चला गया और बाहर जाके मित्र से बात करने लगा। दरवाजा खुला था। उसी दरमियान उस दरवाजे से एक कुत्ता आ गया और उस कुत्ते ने थाली में रखे हुए अन्न को झूठा कर दिया। ये दृश्य जैसे ही उस लड़के ने देखा, जो किसान का बेटा था, उस बेटे ने देखा और उसने तुरंत दौड़कर आकर उस कुत्ते के ऊपर पास में ही जो लकड़ी पड़ी हुई थी उस लकड़ी से एक जोरदार प्रहार कर दिया और उस प्रहार से उस कुत्ते के पीछे के दोनों पैर टूट गए। उस कुत्ते ने अपना शेष जीवन रेंगते हुए गुजारा था और बाद में अपने प्राण त्यागे थे। तो पुजारी, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हारे बेटे के द्वारा जो कर्म किए गए थे पूर्व जन्म में, उसी कुत्ते के
पाप कर्म के कारण इसे इस जन्म में अपाहिज होने पर, उसी कुत्ते के ऊपर किए गए पाप कर्म के कारण तुम्हारे बेटे को जन्म से ही अपाहिज होना पड़ा और जीवन भर उसे चलने का सामर्थ्य नहीं मिला। तो मित्रों, उम्मीद करूंगा ये प्रेरणादायक कहानी आपको काफी अच्छी लगी होगी। ये प्रसंग ऐसा है कि आप जीवन में जो करेंगे वही आपको मिलने वाला है, चाहे इस जन्म में मिले या फिर अगले जन्म में। जो बोओगे वही आप काटोगे। जय श्री राम। यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।